मेरा नाम रोहित चौधरी, मैं इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं भाई, डायरेक्शन की ये थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में मैंने आपको टाइप करा दी फोर टाइप आप जानते हो, विदाउट पेन और पेपर कराई है। जैसे मैं अब क्लास में पढ़ाऊंगा वही आपको डायरेक्ट ही पेस्ट कर दी जाएगी। थोड़ा सा मुझे पता है कि वीडियो में थोड़ा इशू है, बग है हल्का सा, उस बग को हम जल्दी ही खत्म करेंगे। अब ये फोन से शूट हो रही है, आप ये सोचते हो भाई कैसे बना रहे हैं। आइए अब मतलब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस इसे बोलते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी में हमने आपको चार टाइप करा दी। पहली टाइप थी आपसे, पहली टाइप में क्वेश्चन क्या पूछा था बता दूं आपसे। फर्स्ट टाइप में पूछा था व्यक्ति किस दिशा में है, व्यक्ति किस दिशा में है या किस दिशा में जा रहा है। यह आपने कर ली होगी विदाउट पेन और पेपर। दूसरी टाइप मैंने सिखाई थी प्रारंभ में दिशा नहीं दी होती, प्रारंभ में दिशा नहीं देता, अंत में दिशा दी होती है, अंत में दिशा दी होती है। ये भी आपने विदाउट पेन और पेपर कर ली होगी। तीसरी टाइप मैंने कराई थी आपको बेटा, आप जानते हो यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए। आपको इसमें क्या होता है, ये विदाउट पेन और पेपर, जो डायरेक्शन दे रखी है उस डायरेक्शन वो कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो आप ये बता सकते हो जी इतनी डायरेक्शन दूर था, तो आप आसानी से कर सकते थे। एक चौथी टाइप थी, इसमें कुछ नहीं होता, ये टाइप फर्स्ट और सेकंड, टाइप फर्स्ट और सेकंड का बिल्कुल जॉइंट है। कैसे सर? उसमें क्या कहता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, इसे बोलते हैं डिग्री की फॉर्म में। क्या बोलते हैं? डिग्री की फॉर्म में। आपको ये देखना है कितने डिग्री चला, कितने डिग्री नहीं चला। जितने डिग्री चला आपको देख लीजिए। आपको पता दक्षिणावर्त का मतलब दाईं ओर, वामावर्त का मतलब बाईं ओर, जो भी उसमें दे रखे। अब आपको पता है दक्षिणावर्त एक साथ जोड़िए, वामावर्त एक साथ जोड़िए और घटा दो, जितने डिग्री मोड़ा हो उतने डिग्री मोड़ दीजिए। बेहद आसान है। ये सारी टाइप बिना पेन के करा दी। आज कराते हैं टाइप 5, तो ध्यान देंगे टाइप 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन टीचर के लिए है, फिर सेकंड क्वेश्चन आपका है। सभी क्वेश्चन लिखेंगे। एक घड़ी में 3 बजे हैं। टाइप कौन सी है? 5। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे बच्चों बताए हुए? क्वेश्चन नंबर 23। एक घड़ी में 3 बजे है। यदि इस समय मिनट की सुई, लिखो सभी, यदि इस समय मिनट की सुई, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? वैसे तो एक क्लॉक में पढ़ाई जाती है, पर यहाँ पर डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा है तो डायरेक्शन में भी बताया जाएगा। सभी बच्चे ट्राई करें, एक बार ट्राई करें, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए इसको मैं प्रैक्टिकली बता देता हूँ आपको। कुछ बच्चों को उत्तर आ गया होगा, कुछ का नहीं आया। जिनका नहीं आया उनके बता देते हैं। घड़ी में 3 बजे हैं। पहले तो सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए घड़ी में 3 कैसे बजते हैं। ये घड़ी में 3 बजते हैं, सभी के घर में घड़ी है, आप देख सकते हो। ये घड़ी में बिल्कुल 3 बजे है। और एक बात ध्यान रखना, ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं बेसिक, जो आपको पता होनी चाहिए। जो छोटी वाली सुई होती है, ये सुई होती है घंटे की। काय की सुई होती है? घंटे की। और ये वाली सुई होती है मिनट की। बड़ी वाली सुई काय की होती है? मिनट की।
ये चीजें मैं लिखूंगा नहीं, पर अब बता रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में। घड़ी में 3 बजे हैं इस समय, इसकी सुई दे रखिए मिनट की सुई। मिनट की सुई कहाँ पर है? उत्तर पूर्व। मिनट की सुई है उत्तर पूर्व में। तो आपसे बस मैं एक बात पूछना चाहूंगा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा बच्चों, ये मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है, हमसे क्या पूछा है? घंटे की सुई किस दिशा में, यही तो पूछा है। एक बात आप ध्यान रखना, आप मुझे एक बात बताइए, ये दिशा कौन सी है वैसे? ये दिशा क्या है? उत्तर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका जो मैं सिखाया कि आया आपको, टाइप 4 का जस्ट कॉपी है। आपसे मैं कहूँ अभी क्वेश्चन फर्स्ट ही बन गया, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाए? तो सिंपल आंसर आ गया, विदाउट पेन और पेपर आया नहीं आया। अब स्मार्ट बालक, एक बालक तो भाई ऐसे कर लेता है, सर उत्तर को उत्तर पूर्व कैसे चेक करें? बता देता हूँ मेरे बच्चे, ये डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार डायरेक्शन मत बनाना, पर मुझे बनानी पड़ रही है आपके लिए। कुछ बच्चे नहीं जुड़ेंगे, पूछेंगे भाई क्या है, तो इसलिए इसे नॉर्थ बोलते, इसे साउथ, इसे ईस्ट, इसे वेस्ट। इन दोनों के बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व। पूर्व उत्तर बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये है दक्षिण पूर्व, ये है बच्चों दक्षिण पश्चिम, ये है उत्तर पश्चिम। आपको दे रखा घड़ी में 3 बजे हैं, उत्तर पूर्व दे रखा मिनट की सुई। आपको रियल पता है सर ये वाली ऊपर सुई होती है उत्तर, आप उत्तर से उत्तर पूर्व गए तो सर कितने डिग्री गए? सर 45 डिग्री गए, और 45 डिग्री भी कैसे गए? दाईं ओर। दाईं ओर गए नहीं गए? तो जो आपकी ये दिशा है इसको आप 45 डिग्री मोड़ दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये दिशा कौन सी थी? दक्षिण। आप दक्षिण का, आप देखिए दिशा कौन सी है? पूर्व। पूर्व का 45 डिग्री किधर होगा? दक्षिण पूर्व। तो आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। तो बेटा ये है आम जिंदगी, ये क्या है? आम जिंदगी। इससे आप क्वेश्चन मत करना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है अब मैं तुम्हें मेंटो जिंदगी पे ले चलता हूँ। काय पे? मेंटो जिंदगी पे। आपको पेपर एग्जाम में ऐसे बनाना है। सर कैसे बनाए? तो सुन लीजिए, ये तो बेसिक था बेटा, इससे सभी कर लेते हैं, कुछ एडवांस सीखना है एग्जाम में, टाइम मैनेज भी तो करना है। तो एक बार ध्यान देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिससे जितना पूछूं, घड़ी में ये 3 बजे हैं, 3 बजे या नहीं बजे, इससे कोई मैटर नहीं करता क्या है। आप मुझे बस एक बात बता दो, ये मिनट की सुई किधर है? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व, यहाँ आपसे ये दिशा तो पूछिए, तो आपसे मैं जो पूछूंगा वो बताएगा पहले, फिर आप देखना कि पेन लगाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, दी गई डायरेक्शन से पूछी गई डायरेक्शन कितनी दूर है? अभी कुछ नहीं बताना, पेपर में नोट करके आप लिख लेना इस बात को। यहाँ पर मैं बता दूंगा, नोट डाउन कराऊंगा। यहाँ पर आपसे एक बात याद रखना, क्वेश्चन करने से पहले दी गई डायरेक्शन, दी गई डायरेक्शन पूछी गई डायरेक्शन से कितना दूर है? सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब आपको पता है इन दो, यहां से यहां तक कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है, हर बालक जानता है, सिखाया है हमने। ये आप देखिए, ये कोण 90 डिग्री का है सर, ये कौन सी दी गई डायरेक्शन है? ये पूछी हुई डायरेक्शन है, इससे ही तो पूछा कितनी दूर है। अब आपको पता लगा सर यहाँ से पूछा है, आप देख रहे हो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो दाईं ओर है बाईं ओर है? दाईं ओर है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री क्या है? दाईं ओर। कुछ नहीं करना आपको, उत्तर पूर्व का 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाओ, आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। उत्तर पूर्व का 90 डिग्री किधर होता है? दक्षिण पूर्व। तो क्या आंसर आ गया? दक्षिण पूर्व। पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बनाना बेटा, समझ में आ गई बात? कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया कैसे करें? बेटा एक बात ध्यान रखना, ये दी गई डायरेक्शन, ये पूछी गई डायरेक्शन, हर बालक को पता कितने डिग्री का कोण है। कोण तो आप निकाल लोगे, आपने कोण निकाल लिया, फिर आपको ये देखना है हम दाईं ओर जा रहे हैं या बाईं ओर। घड़ी की दिशा में जाओगे दाईं ओर, घड़ी के विपरीत दिशा में जाओगे बाईं ओर। समझ गए? अब मैं पहले आपसे 2 चीज पूछूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट डाउन कर ले, फिर 2-3 चीज पूछनी है। उतार लिया? ठीक है, देखिए आगे बेसिक चीज है बेटे। जैसे मैं आपसे कहने लग जाऊं बच्चों, जैसे बच्चों में कहने लग जाऊं, जिससे मैं पूछूंगा बताएगा। अब ये घड़ी में 9 बजे, यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो मेरा मन करा
मैंने दक्षिण पश्चिम लिख दिया। सर मेरी इच्छा है तो कुछ भी लिख सकता हूँ, आपकी भी इच्छा है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ये कह रहा है घड़ी में 9 बजे हैं, मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में? आपको पता दी गई डायरेक्शन से पूछी गई डायरेक्शन। पहले तो आप ये देखो कितने डिग्री का कोण है। सर ये 90 डिग्री का कोण है, बिल्कुल ठीक बात। ये दाईं ओर है बाईं ओर है? सर बाईं ओर है। उल्टा चलना है क्या है? बाईं ओर। ये तीर देखना किधर जा रहा है, बाईं ओर है। तो दक्षिण पश्चिम कहाँ है सर? ये रहा दक्षिण पश्चिम का बाईं ओर 90 डिग्री, दक्षिण पूर्व। आंसर क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। है बिना पेन ये पेपर नहीं। अगला क्वेश्चन आपको करना है, सज्ज हो जाइए। तो समझ में आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 करिए। एक घड़ी में 9 बजे हैं, मिनट की सुई मिनट की सुई मिनट की सुई मिनट की सुई दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में है। घंटे की सुई किस दिशा में है? आपको मिलते हैं 5 सेकंड, जल्दी बताइए 5 सेकंड में। आ गया भाई? क्या आ गया बच्चों? शाबाश। देखते हैं किस किस बच्चे का आ गया। पीछे भाई आ गया उर्वशी? हाँ भाई पीछे बीबी नगर मंडोना। देखिए एक घड़ी में 9 बजे है, मिनट की सुई। आपको कुछ नहीं करना, पहले 9 बजाइए। 9 बज गए सर जी, बज गए। सर मिनट की सुई जो होती है लंबी वाली होती है, कौन सी होती है? लंबी वाली। तो मिनट की सुई कहाँ पर है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। तो आपसे क्या पूछिए? घंटे की सुई। हमें कुछ नहीं करना, दी गई डायरेक्शन में पूछी गई डायरेक्शन कितनी दूर है। आपको पता कितने डिग्री का एंगल है? सर 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल। सर कैसे है? सर बाईं ओर है। मुझे कुछ नहीं करना, दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री बाईं ओर। सर ये नहीं दक्षिण पूर्व दिशा का है? सर ये दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री बाईं ओर, बाईं ओर ऊपर सीधा क्या हो गया? उत्तर पूर्व। आंसर क्या आ गया? उत्तर। जिस बालक को चलने में दिक्कत होती है, एक खाना 90, दो खाने 90, एक खाना 45 डिग्री, दो खाने 90 डिग्री। तो समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन करें। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ दक्षिण पूर्व ही हो, उत्तर पश्चिम भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक घड़ी में क्वेश्चन नंबर 25। एक घड़ी में 4:30 बजे, एक घड़ी में 4:30 बजे। आप जानते हो ना 4:30 ऐसे बजते हैं बेटे, 4:30। एक घड़ी में 4:30 बजे है। यदि मिनट की सुई दक्षिण पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई बताइए जल्दी। 10 सेकंड दी जाती है बच्चों, जल्दी करो, शाबाश करिए। अब आपको पता है मिनट की सुई, देखिए सभी बच्चे देखें, मिनट की सुई किधर है सर? दक्षिण पूर्व। यहाँ पूछा है, आप देखो कितने डिग्री मुड़े? 45 डिग्री। और किसका मुड़े हैं? दक्षिण पूर्व। दाया मुड़ी है बाया? बाया। आप दक्षिण पूर्व का 45 डिग्री बाया मुड़ जाइए पूर्व। आंसर क्या आ गया? पूर्व इज द। भाई पेन की भी जरूरत नहीं होती। तो बात समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में एक घड़ी में एक घड़ी में एक घड़ी में 9:30 बजे, एक घड़ी में 9:30 बजे है, एक घड़ी में 9:30 बजे है। घंटे की सुई एक घड़ी में 9:30 बजे है। घंटे की सुई
उत्तर की ओर है, तो पूरा देखो उत्तर शॉर्टकट लिख देता हूँ बच्चा, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, तो मिनट की सुई किस दिशा में है? बताइए बेटा क्या आ गया? तो देखिए कुछ बच्चों का आया उत्तर, कुछ का नहीं आया। जो भाई अग्निवीर की तैयारी है ना, ये चीज जरूर सीख के जाए, ये नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। घड़ी में 9:30 कैसे बजते हैं? सर देखो 9:30 कैसे बजेंगे? कुछ सुई ऐसे होगी, कैसे बजेंगे 9:30? 9 से थोड़ा सा ऊपर होती है, ये बज गए 9:30। आपको पता है ये सुई है मिनट की, ये घंटे की, हमें काय की सुई दी है? घंटे की। घंटे की सुई किधर है? उत्तर की तरफ। देखो अगर किसी बालक को यहाँ पर ना पता लगती हो तो यहाँ पता लग जाएगी, ये बज रहे हैं 9:30, बज रहे हैं नहीं 9:30। अब आपको पता होना चाहिए दी गई डायरेक्शन से पूछी गई डायरेक्शन कितनी दूर है। आप देखिए कितने डिग्री का एंगल है, आपको पता लगा जी सर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सर कितने डिग्री का? 90। और आपको पता है 45, 135। सर 135 डिग्री का कोण है, सर किधर है? बाईं ओर। कैसे है? बाईं ओर। आप उत्तर का बाईं ओर मुड़ जाइए 135, उत्तर का बाईं ओर मुड़ जाइए 135। सर उत्तर का बाईं ओर कैसे मुड़े? सर यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री और 45 डिग्री कितने हो गए? दक्षिण पश्चिम। एक बालक को चलना नहीं आता, बता दो, एक खाना 45, 2 खाने 90, 3 खाने 135, तो आंसर क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। और 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है बेटा, इनके क्वेश्चन को करने के लिए बहुत टाइम लगा देते हो आप। तो सभी के उत्तर आ रहे हैं, जिसका नहीं आ रहा मैं जिससे पूछूंगा वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैला गैल बना रहा हूँ ताजी ताजी। कभी सोच रहे हो भैया कहीं से भी लिख देते, भैया सब प्रीवियस है। क्वेश्चन नंबर 24, एक घड़ी में एक घड़ी में एक घड़ी में कोई बच्चा नहीं बोलेगा, एक घड़ी में एक घड़ी में 12:30 बजे, एक घड़ी में एक घड़ी में चलो 12:30 है बेटा, एक घड़ी में लो 12:30 लिखो, तुम भी के याद रखोगे। एक घड़ी में 12:30 बजे है। इस समय इस समय इस समय घंटे की सुई, इस समय घंटे की सुई, इस समय घंटे की सुई पश्चिम की ओर है। मिनट की सुई, मिनट की सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में? सभी बच्चे करें, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से फटाक देरी करें, जल्दी बच्चे करो बेटे। कर लिया? शाबाश, जल्दी कीजिए। घड़ी में 12:30 बजाइए पहले, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए घड़ी में 12:30 बजाने हैं। अब ये क्या बज गए? क्या 12:30 बज गए? नहीं बज गए? 12:30 बजे नहीं? किसी को कुछ शक है इसमें? घड़ी में 12:30 बजे बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपसे। घड़ी में 12:30 बजे, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। ये 12:30 बजे हैं बेटे। ये वाली सुई काय की? घंटे की मिनट की है? सर ये घंटे की। गुरुजी तुमने तो बराबर ही बना दी। लो बेटा छोटी बड़ी होती है, बड़ी कर दी। अब आपसे घंटे की सुई दी हुई है, घंटे की सुई किधर है बताइए? पश्चिम की ओर। किस तरफ है? पश्चिम की ओर। मैंने एक चीज सिखाई थी अभी आपको, दी गई डायरेक्शन पूछी गई डायरेक्शन कितनी दूर है। एक बात तो आप जानते ही हो, इस सवाल की सबसे आसान अप्रोच, अच्छे से जानो तुम,
चाहे आप इधर से मुड़ लो, चाहे आप इधर से मुड़ लो, तब भी 180 डिग्री मुड़ रहा है। क्या मुड़ रहा है? 180 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, जब 180 डिग्री मुड़ता है तो जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट। मैंने कहा था लाइफ का यू टर्न। आपको पता है पश्चिम का जस्ट अपोजिट क्या होता है? पूर्व। तो आंसर क्या हो गया? पूर्व। पूर्व इज द राइट आंसर। हाँ, कुछ बताइए, ये बात समझ में आई? इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। एक घड़ी में एक घड़ी में एक घड़ी में 10:30 बजे है। एक घड़ी में 10:30 बजे है। एक घड़ी में 10:30 बजे है। इस समय पीछे से बताएंगे जो सही है। इस समय मिनट की सुई मिनट की सुई इस समय मिनट की सुई उत्तर की ओर है। देखो बेटा, उत्तर की ओर है। गुरुजी लिखेंगे उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर है। यदि घड़ी में 1:30 बजे हो, यदि यदि घड़ी में 1:30 होता है, 1:30। घड़ी में 1:30 बजे हो तो तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? बताइए। मिनट नहीं बता सकते आप इसमें? 1:30 बजे हो तो घंटा होता ना, घंटे की सुई किस दिशा में होगी? आपको मिलती है 20 सेकंड। करिए बेटा, जल्दी स्पीड में करो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन बच्चा बना पाएगा। शाबाश, करो भाई तनु जल्दी। विशाखा उत्तर दो, देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। और कोई बीबी नगर से उत्तर देगा? बताएं भाई, आ गया? देखते हैं भाई, दक्षिण पश्चिम शायद हो। दक्षिण पश्चिम है गलत आंसर, सही आंसर दे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन मेरा है। एक घड़ी में 10:30 बजे हैं। अब घबरा गए दो टाइम देख के। एक घड़ी में कितने बजे हैं? 10:30 बज गए। 10:30। किसी को कोई इसमें शक हो तो बता दो। घड़ी में 10:30 बजे हैं और मिनट की सुई किस दिशा में है? मिनट की सुई उत्तर दिशा में है। घड़ी में 10:30 बजे है। हाँ भाई, उत्तर तुम्हारा सही आया था। एक हल्का सा इसमें करेक्शन करेंगे आप। मैंने यहाँ घंटा पूछ लिया, यहाँ मिनट पूछ लिया, तो दोनों चीजें सेम पूछता है। एक घड़ी में 10:30 बजे है, इस समय घंटा ही लगता है। कोई बात नहीं। घंटे की सुई उत्तर की ओर है। यदि घड़ी में 1:30 बजे हो तो घंटे की सुई किस दिशा में? अब बताइए जल्दी से, बताओ। बताओ भाई प्रशांत, बता भाई सनी, बता भाई रोबिन। उत्तर पूर्व गलत आंसर है बेटे, सही दो आंसर जल्दी से। अभी आप कर नहीं पा रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन भी कैसे करोगे? अब मैं बताता हूँ, आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं। एक घड़ी में 10:30 बजे है। भाई 10:30 बज गए? हाँ जी, बज गए ना। इस समय घंटे की सुई किस दिशा में है? उत्तर की ओर। ये भी उत्तर की ओर। ये घड़ी में 10:30 बजाती है। ये कह रहा है यदि घड़ी में 1:30 बजे हो, बजा दिए 1:30। किसी को कोई शक? तो बताइए 1:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में है? दी गई डायरेक्शन से पूछी गई डायरेक्शन कितनी दूर है? यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण कैसे? दाया। और उत्तर का दाया क्या होता है? पूर्व। पूर्व इज द राइट आंसर। बेटा थोड़ा सा सेंस लगाओ, ऐसे उत्तर मत दो। 2 महीने टाइम लिख दिए तुम्हारी बुद्धि घूम गई। ऐसे नहीं, बेस्ट अप्रोच पढ़ रहे हो। नेक्स्ट लिखेंगे। इस टाइप का सबको समझ में आ गया अच्छे से?
ठीक है, अब आ जाइए टाइप 6। शाबाश, टाइप 6 में आ जाए सभी बच्चे। आप मेरी बातों पे ध्यान दिया करो, लिखने पे ध्यान कम दिया करो। ये क्वेश्चन कौन से हैं? योगा वाले, ये है योगा, योगा वाले। टाइप का नाम क्या है? योगा। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों? ये 28। एक व्यक्ति एक सुबह, एक व्यक्ति, क्वेश्चन पूरा लिखें। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर है, तो उसका बायां हाथ किस किस दिशा में होगा? करिए भाई, क्या आ गया? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको। कभी भी जब भी योगा होगा वो सुबह के शाम ही होगा। एक बात ध्यान रखना, सुबह के टाइम सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। सूर्य छिपता कहाँ पर है? पश्चिम में। बता देता हूँ फिर, जब भी सूर्य देव निकलेंगे, जब भी सूर्य देव निकलेंगे कहाँ से निकलते हैं मॉर्निंग में? बताइए। मॉर्निंग में निकलते हैं पूर्व से। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। मॉर्निंग में निकलता है सूरज ईस्ट से, मतलब कि पूर्व से। सूर्यदेव छिपते किधर है बताइए? जब इवनिंग का समय होता है, क्या होता है? इवनिंग का समय होता है तो छिप कहाँ जाते हैं? वेस्ट में। क्या आते हैं? वेस्ट, मतलब कि पश्चिम में। ये बात सबको समझ में आ गई? तो ये बात थोड़ी सी जानकारी मुझे देनी थी जो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बच्चों, ध्यान देंगे आप इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है? विद 5 सेकंड में, सेकंड में उत्तर आएगा इसका। आप जानते हो योगा करते हो, योगा करते हो ना? जब आप योगा करते हो तो मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल फॉर, जैसे ये कोई पर्सन है, ये पर्सन है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये पर्सन है, ये योगा करेगा, ये इसके 2 हाथ हैं, अभी भगवान ने इसे एक टांग दी है तो टांग देखें, टांग 2 है, तो ये योगा करेगा। देखिए ये व्यक्ति योगा कर रहा है, तो इसके जो हाथ हैं, हाथों की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा माउथ की डायरेक्शन चेंज होती है, हैंड डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होती। तो ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। आप योगा करना घर आज, शीर्षासन करना ऐसे करके, ये माउथ पीछे की तरफ हो जाएगा जब आप योगा करोगे। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको ये क्वेश्चन करना हो, कुछ नहीं करना। एक दिन सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था, उसका मुख, ये क्या लिखा हुआ? मुख। सबसे पहले आपको फेस ठाना है। क्या ठाना है? फेस। फेस से आप क्वेश्चन को करोगे, कैसे करोगे? फेस से। फेस, इसका फेस किधर दिया हुआ है? पश्चिम। क्या दिया हुआ है? पश्चिम। और आपसे पूछा क्या है इसने? बाएं। और आपको पता है मॉर्निंग की बात चल रही है, सन कहाँ से लिख रहा है? मॉर्निंग में। जो ये दिशा दी हुई है, इस दिशा को आप कट कर देना। जो ये दिशा दी हुई है, इस दिशा को कट कर देना। जो इसके अपोजिट की दिशा होती है, उस दिशा को हम ले लेते हैं। तो समझ गए इसके पीछे का राज। अब आप सेकंडों में उत्तर दे पाओगे। इसके पीछे की दिशा कौन सी? पूर्व। अब आप आसानी से बता सकते हो पूर्व का बायां किधर है? पूर्व का बायां किधर है? दक्षिण।
तो उसका दायां हाथ किधर होगा? दक्षिण की तरफ। तो आपको टाइम लगा? नहीं लगा। तो बात समझ गए? जो दिशा दी जाती है उस दिशा को आप कट कर दीजिए, उसकी अपोजिट दिशा ले लीजिए। ऐसा नहीं है सुबह योगा करेगा दिशा हमेशा पश्चिमी आएगी, दिशा कुछ भी आ सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है, दोबारा सिखा देते हैं। कहोगे भाई दोबारा नहीं बताए, बेटा कुछ भी नहीं करना आपको। सबसे पहले फेस लिखना है। क्या लिखना है? फेस। फेस किधर है सर? सर पश्चिम की तरफ है। जो फेस दे रखा है उस फेस को कट कर दीजिए और इसके अपोजिट की दिशा ले लीजिए पूर्व। तो आपसे या तो दायां हाथ पूछेगा या बायां पूछेगा। पूर्व का बायां 90 डिग्री किधर होता है? दक्षिण। दक्षिण इज द राइट आंसर। क्या पूछा है? अरे भाई बता दो, कोई बात नहीं। पूर्व, पूर्व का बायां किधर होता है 90 डिग्री? उत्तर। शाबाश। अगर बच्चों गलती से आपसे से दोनों हाथ पूछ लेता, आपसे पूछता दायां हाथ किधर है, पूर्व का दायां हाथ किधर है? दक्षिण, तो इसका उत्तर क्या हो जाता? दक्षिण। बता दिया करो। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों। अब आपको टाइम दिया जाता है मात्र ओनली फॉर, आपको टाइम दिया जाएगा मेरे बच्चों 5 सेकंड का। जिस बच्चे ने 5 सेकंड में क्वेश्चन कर दिया उस बच्चे को दिया जाएगा 1 लाख का उधार इनाम। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे ऊपर पैर ऊपर था। यदि उसका मुख उत्तर पश्चिम की ओर है तो उसका दायां हाथ बताएं जल्दी से। शाबाश जी, दायां। क्या हो गया भाई? उत्तर। शाबाश, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं बेटा, जिसका गलत आया देखिए दोबारे। सर देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन है। फेस, फेस किधर है? उत्तर पश्चिम। मेरा बेटा देखो, हर बार डायरेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, एक बार सिखा चुका हूं पहले 2 क्लासों में। ये बात बताइए, आप पहली 2 क्लास देखो, जब इस क्लास को देखना वरना समझ में नहीं आएगी। आपको पता है उत्तर है, इसको हमें कट करना है। उत्तर का अपोजिट होता है दक्षिण और पश्चिम का अपोजिट होता है पूर्व। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा है? दायां हाथ। तो आपको सिंपल है, दक्षिण पूर्व का दायां हाथ किधर है बताइए? क्या है? दक्षिण पूर्व का 90 डिग्री दायां मुड़ जाइए, क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब मैं दिशा नहीं बनाई, आप दिशा बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। अब जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका यदि उसका मुख यदि उसका मुख यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है, कोई बोलेगा नहीं। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बताइए किस दिशा में होगा? अब आंसर आ गया ना आपका सभी का। देखो कुछ भी नहीं था, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। आप देखिए फेस, फेस फेस किधर है बच्चा? दक्षिण में। आप जानते हो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? उत्तर। और आपसे कौन सा हाथ पूछा है? बायां। आप जानते हो उत्तर का बायां किधर पड़ता है? जल्दी बताइए। पश्चिम। शाबाश, पश्चिम इज द राइट आंसर। तो बच्चे समझ गए होंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का बस एक क्वेश्चन और कराना है, फिर आप कर सकते हो। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख यदि उसका मुख यदि उसका यदि उसका मुख उत्तर पूर्व की ओर है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में है? जल्दी करिए, 10 सेकंड का टाइम दिया था तुम्हें। क्या है? शाबाश, सभी का आ गया। वेरी गुड। तो भाई जिस बालक का क्वेश्चन ऐसे आंसर आ रहे हैं ना, तो बालक अपने आप में बहुत होशियार है। अब क्वेश्चन
मैंने ये क्वेश्चन करा दिए 5 इस टाइप के। अब आप कर सकते हो ना, आप कुछ मत करना इस क्वेश्चन में, इसका फेस देखना, फेस जो दिया है उसकी दिशा अपोजिट ले लेना, या तो बायां हाथ पूछेगा या दायां, झट देनी बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 बेहद आसान है, छोटी छोटी टाइप है, छोटे छोटे। टाइप नंबर 7, इस टाइप का नाम है शैडो। इस टाइप का नाम है शैडो, इसे बोलते हैं परछाई, हिंदी में बोलते हैं परछाई। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा शांति बने। शैडो, परछाई। एक बात ध्यान रखना, जो बेसिक जानकारी फिर बता देता हूँ। अब मैं आपसे कहूंगा, जो बात आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान रखना, अभी बताई थी फिर बता रहा हूँ। जो मॉर्निंग में सन कहाँ से निकलता है, दोबारा बता दे, दोबारा बताइए आप। मॉर्निंग में जब भी सन निकलेगा, मॉर्निंग का मतलब ना जानते सुबह होती है, मॉर्निंग में सन निकलता है पूर्व से। आपको पता है सन कहाँ छिपता है? पश्चिम। क्वेश्चन तो 1 सेकंड में हल करा दूंगा बेटे, शैडो से बहुत डरते हैं, टीचर भी नहीं बता पाते। इवनिंग मतलब शाम का समय। तो जो मैं आपसे बताऊंगा वो ध्यान रखेंगे, मतलब ये क्वेश्चन परछाई वाले कैसे आते हैं, अब इसकी जिक्र कर लेते हैं। अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, सूर्य मेरे आगे है, मैं सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूँ, तो मेरी परछाई कहाँ जाएगी? पीछे। अगर मैं मुंह करके आगे की तरफ हूँ तो परछाई कहाँ जाएगी? पीछे। अगर मैं सूर्य देव की, एक बात ध्यान रखिए, देखो, अगर मैं सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ हूँ तो मेरी परछाई कहाँ जाएगी? हमेशा पीछे। अगर मैं सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहाँ जाएगी? आगे। अगर मैं सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहाँ जाएगी? पीछे। तो आपने एक बात देखी, अगर हम सूर्य, आप भी प्रैक्टिकल कर लेना, आज जब रास्ते में जाओ, सूर्य रास्ते में नहीं, सुबह मॉर्निंग के समय जब सूर्य देव को देखना तो आपकी परछाई हमेशा पीछे पड़ेगी, और जब आप पीछे करके खड़े हो जाओगे तो सूर्य, मैं वैसे खड़ा हूँ सूर्य देव की तरफ मुंह करके, तो मेरी परछाई पीछे जाएगी। अगर मैं सूर्य देव की तरफ पीठ करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहाँ जाएगी? आगे। तो ये बात आप सब जानते हो, ये बेसिक चीजें हैं, इनसे ही क्वेश्चन हल होने हैं। या तो परछाई आगे पड़ेगी या पीछे। अगर मैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, अगर मैं उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई हमेशा या तो लेफ्ट में पड़ेगी या राइट में पड़ेगी। अगर मैं अगर मैं दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, मतलब साउथ में हूं, तो मेरी परछाई या तो राइट में पड़ेगी या लेफ्ट में पड़ेगी। तो आप जानते हो ना, जानते, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं बेसिक चीज में। अब क्या हो गया भैया, ये तो समझ में नहीं आया, बेटे क्वेश्चन में समझ में आएगा, बस इतना ध्यान रखना, जब मैं सूर्य की तरफ देखूं तो मेरी परछाई पीछे पड़ेगी, जब मैं इसके सूर्य देव की तरफ पीठ करके खड़ा होऊंगा तो मेरी परछाई कहाँ पड़ेगी? बस। अब क्वेश्चन पाएंगे, लिखिए क्वेश्चन बच्चों, लिखो। एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह दो दोस्त, कविता और रीता। लिखो तेज, एक सुबह दो दोस्त, कविता और रीता एक दूसरे से, एक दूसरे से, यहां पर लिख रहा हूं, एक दूसरे से बात कर रहे थे, बात कर रहे थे। यदि यदि कविता की परछाई, यदि तेते लिखें, कविता की परछाई, कविता की
परछाई, कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है। तो कविता का मुख किस दिशा में होगा? करिए, एक बार कोशिश करिए, फिर मैं सिखाऊंगा। मात्र 5 सेकंड में सिखा देंगे क्वेश्चन को, शैडो का दर्द दूर कर देंगे आज। जल्दी करो बेटा, जल्दी, शाबाश। जल्दी करो भाई। क्या रहा है, देखते हैं पूरा हो रहा है तो। और कोई बच्चा बताएगा? बेटे शैडो वाला क्वेश्चन बड़ा सा, उत्तर उत्तर भी गलत आंसर है। अब मैं इसे आपको मात्र 2 सेकंड में हल करना सिखाता हूं। देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को हल। आ जाइए। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। पहले तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, आम जिंदगी, फिर देखेंगे मेंटो जिंदगी। ये दो दोस्त हैं, बहुत बात करती हैं ये कविता और रीता। कोई कविता बैठी तो नहीं है यहाँ? अब अब बायां हाथ पूछा है। एक बात ध्यान रखना, अगर ये राइट है लेफ्ट है, इसके राइट लेफ्ट बदल जाते हैं। इसका ये लेफ्ट हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, समझिए। अब क्वेश्चन कहां से आरंभ होगा? कविता से। कविता की परछाई रीता, क्वेश्चन आरंभ होता परछाई से। कहां से? शैडो से। कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है। अब मैं आपसे बताऊंगा, मैं रीता को यहां खड़ी कर दूं, क्या ये रीता का बाईं ओर है? ये तो दाईं ओर हो गया। तो ये 100% बात है, रीता कहाँ है? नीचे। कहाँ है? रीता। जब रीता नीचे है तो कविता कहाँ है? ऊपर है। तो ये 100% कहाँ है? कविता ऊपर है। तो ये बात पता लग गई आपको। अब आपसे क्या पूछा है जी? कविता का मुख किस दिशा में है? कविता का मुख किस दिशा में? दक्षिण की ओर। क्या आ गया आंसर? दक्षिण की ओर। पर आपको उत्तर ऐसे नहीं देना। ये है आम जिंदगी। अब आइए मेंटो जिंदगी में, 2 सेकंड में क्वेश्चन का हल। आ जाइए बेटा। ऐसे कोई छात्र नहीं करेगा, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में बस 2 ही चीज पूछेगा, सन का या तो लेफ्ट पूछेगा या राइट पूछेगा। सन का या तो लेफ्ट पूछेगा या राइट पूछेगा। थोड़ा सा भाई इधर हो जा, लड़की को दिख जाएगा। सन का या तो पूछेगा लेफ्ट या राइट। सबसे पहले आपको बस कुछ नहीं करना, सन ये देखना कहां से निकला है। कहां से निकलता है सन? पूर्व से। जब सुबह की बात हो रही हो तो सन कहां से निकलता है? पूर्व से। और जब अगर यहाँ शाम होता तो पश्चिम में। ये बात सबको पता है या नहीं है? तो मैं अब कह सकता हूं सन कहां से निकल रहा है? पूर्व को क्या बोलते हैं? ईस्ट। इंग्लिश में पहली बार लिखा है एक शब्द ईस्ट। तो अब मुझे ईस्ट का न्यू देखना है। क्या पूछा? न्यू बाया। क्या है? यहाँ हिंदी में लिख दो भाई, तुम्हें दिक्कत हो जाती है। पूर्व का बाया। पूर्व का बाया किधर होता है बता दो आप भाई। दुनिया के हर बालक ने पता, पूर्व का बाया क्या होता है? उत्तर। ये बात हर बालक लिखा रहेगा। बस दिक्कत क्या आती है, यूं नहीं पता लगती ये उत्तर किसका है। अब एक बात ध्यान रखना, जिसकी परछाई है, यो क्या है? परछाई। जिसकी ये परछाई है रीता के ठीक बाईं ओर, जिसका भी हैंड निकल के आएगा वो उसकी ही परछाई है। जिसका हैंड निकल के आएगा उसकी ही परछाई है। ये किसकी परछाई है? रीता के ठीक बाईं ओर। तो परछाई किसकी है? रीता की। किसकी है?
रीता की। तो किसकी होगी परछाई? रीता की। तो रीता किधर होगी? उत्तर में। और आपसे मैं पूछूं कविता किधर है? दक्षिण में। तो आपसे जो पूछे वो ही आंसर दे दो। क्या पूछा? कविता का मुख किस दिशा में? दक्षिण में। दक्षिण में इज द राइट आंसर। अब तुम क्या होगे, एक बालक का शक है, उसे बता दूं जो थोड़ा सा चिंता में है। देखिए बेटा, दोबारा बताता हूँ। आप सन का देखो, लाइट है। सन कहाँ से लिख रहा? पूर्व से। पूर्व का आया बायां, यहाँ पर जो दिशा दे रखी हो बायां, तो आपने बायां लिख दिया। पूरब का बायां हमेशा उत्तर ही होता है। आपको पहली क्लास में बताया दाया बायां, पूरब का बायां उत्तर। तो आपको मतलब जिसका बायां पता लगे, जिसका दायां पता लगे, उसका फेस पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है? फेस पता लग जाता है। और जिसका फेस पता लग जाता है उसके राइट लेफ्ट पता लग जाते हैं। जिसका फेस पता लग जाता है उसके राइट लेफ्ट। अब यहाँ पर नोट करके लिख दो एक बात, ये आगे लिख दो, जिसका फेस, यहाँ पर लिख दो, फेस का पता चलता है, फेस का पता चलता है। जिस व्यक्ति का हाथ है, जिस व्यक्ति का हाथ है, जिस व्यक्ति का हाथ है, जिस व्यक्ति का हाथ है उसकी ही परछाई होगी। जिस व्यक्ति का हाथ है उसकी ही परछाई होगी। क्या पता लगा? दोबारा देख लीजिए बेटा, दोबारा देखो मेरे बच्चों इसी क्वेश्चन को। हमें कुछ नहीं करना, हमें सन का क्या निकालना है? लेफ्ट और राइट। और मुझे पता है सन कहाँ से निकलता है? पूर्व से। तो आप सभी बच्चे जानते हो पूर्व का हमसे क्या पूछा? बायां। और पूर्व का बायां क्या होता है मेरे बच्चों? क्या होता है? उत्तर। तो आपको जिसकी परछाई पता लगे, आपको पता लगे पूर्व का बायां उत्तर आ गया, इतना तो पता है। जिसकी परछाई होती है उसका ही फेस होता है, जिसकी परछाई होती है उसी का फेस होता है। जिसका फेस पता लग जाए, क्या पता लग जाएगा आपको? जिसका फेस पता लग जाता है उसका क्या पता लगता है आपको बताइए? राइट और लेफ्ट पता लग जाते हैं। और जिसका फेस है, किसका फेस है? रीता का। तो रीता कहाँ पर है? उत्तर में। और अगर मैं कविता की बात करूं तो कविता हमेशा इसके सामने होगी, दक्षिण। तो आंसर क्या हो गया? दक्षिण। तो क्या पूछा? कविता का मुख किस दिशा में? दक्षिण। अगला क्वेश्चन आपका, करिए। एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह दो दोस्त, नाम भी लिख देता हूं मैं। शैडो वाले क्वेश्चन को सेकंडों में हल करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर, एक सुबह दो दोस्त, एक सुबह दो दोस्त, नाम ले देता हूं। एक सुबह दो दोस्त सुमित, और अपने भाई का भी नाम ले देता हूं, सुमित और मोहित। ऐसा भी हो सकता है सुमित और मोहित है, यहाँ नहीं हो सकता है रोबिन और शैलजा, यहाँ ये भी हो सकता है काजल और मोनिका, यहाँ हो सकता है घोड़ा घोड़ी, पागल अकलमंद, नाम कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता उत्तर पे कुछ भी। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुमित की परछाई, सुमित की परछाई, सुमित की परछाई बड़े भाई मोहित, मिस कर रहा हूं तो, मोहित के ठीक बाई ओर है। तो आज तुम मोहित की परछाई बता दो। मोहित भाई जम्मू कश्मीर में है। बताइए मोहित का मुख किस दिशा में है? बताइए। आ गया सभी को उत्तर? आ गया? शाबाश। कुछ नहीं करना बेटे, सन का क्या निकालेंगे? लेफ्ट और राइट। गुरुजी ने बताया था हमें अभी। गुरुजी सन कहाँ से निकल रहा है? सुबह। सुबह कहाँ से निकलता है? पूरब में। और पूरब का हमें क्या देखना? परछाई लिखा हुआ है बायां, बायां। और गुरुजी पूरब का बायां हमेशा उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। और किसकी परछाई है? मोहित की। किसकी है? किसकी है? मोहित।
आपको पता मोहित कहाँ है? उत्तर में। तो अगर मैं पूछने लगूं सुमित भैया जी कहाँ है? दक्षिण में। हाँ कुछ इसमें बताओ, कुछ हाँ बता दो। फूंक मार दिया उत्तर। अगर तुम ऐसे करते बेटा, लेफ्ट है या राइट है, तुम यहाँ भूल जाते किसकी कहाँ पड़ रही है। इसमें कंफ्यूजन है। यहाँ तो डायरेक्ट ही भैया देख लेंगे, पूरब का बाया, हर बालक ने पता 90 डिग्री घुमाना हो गए। और जिसका लिकड़ का है देख लो कौन है जी, मोहित है, तो मोहित का आ गया, जो पूछे उसका आंसर दे दो। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन आपका है। अब क्या देता हूं मात्र 2 सेकंड। अब यहाँ नाम लिख देता हूँ, नाम ही चेंज कर रहा हूँ, कुछ ना कर रहा हूँ। तनु। एक सुबह दो दोस्त